आज का हमारा टॉपिक है पैथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पैथागोरस 400 बीसी में एक महान मैथमेटिशियन और फिलोसोफर हुए जो ग्रीस के सुमोस नामक जगह में रहते थे। अब इन पैथागोरस भाई साहब का मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये देश विदेश घूमने लगे और मैथमेटिक्स में अपनी नई नई इजादतें करने लगे। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन ये गए इटली, और फिर भाई साहब वहीं पे बस गए ये। क्यों? क्योंकि इनको अपने मैथमेटिक्स की इन्वेंशंस के हिसाब से इजिप्ट एक प्रॉपर प्लेस लगा। वहां इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया और कहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में जितनी भी इन्होंने इन्वेंशंस की मैथ से रिलेटेड, जितनी भी थ्योरम्स इन्वेंट की, उन सबको पैथागोरियन थ्योरम कहते हैं। इन्हीं सब में से एक है, तो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है, ये आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ी साइड है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम में यही प्रूव कर। तो हमारे पास गिवन क्या है, इसमें एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम है ABC, और जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। अब हमें इसमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसमें टू प्रूव क्या है, that AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ होता चला जाएगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, B पॉइंट से AC पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेती हूँ, इस ट्रायंगल को। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने B पॉइंट से AC पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री का आ गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, और ये जो दोनों ट्रायंगल बने, इस बड़े ट्रायंगल को काट के वो भी दोनों क्या हुए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल आ गए, एक तो ट्रायंगल, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं D। इस तरह से हमारे पास 3 ट्रायंगल आ गए। एक तो बड़ा ट्रायंगल जो ऑलरेडी हमारे पास है, ए ट्रायंगल ABC, एक छोटा ट्रायंगल ABD, और एक छोटा ट्रायंगल DBC। अब हम क्या करेंगे, पहले खाली ये ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। और इस तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेन्यूस। इस तरह से हमारे पास 3 ट्रायंगल आ गए, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। ट्रायंगल ABC तो वी आर गिवन, उसके बाद ट्रायंगल ABD,
और ट्राइंगल डी बी सी। अब हमें क्योंकि प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये 2 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ, पहले हम 2 ट्राइंगल लेंगे। लेट अस टेक ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल बी ए सी। जिस पॉइंट पे ट्रायंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं, बाकी के जो पॉइंट है वो इधर उधर चल सकते हैं, लेकिन जिस पे एंगल बनता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसे बीच में रखेंगे। विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। वाई? कॉमन एंगल्स। सेकेंडली हम देखेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये कैसे हमें पता लगा? जो बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो डी पर 90 डिग्री एंगल, तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर। बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अब हमने पिछले लेसन में किया था कि एक एक्सिम होती है एंगल एंगल एक्सिम, उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे। देयरफॉर which implies triangle ABC is equal to triangle ADB as per angle axis। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? और ये हमें मालूम है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो गई दोनों ट्रायंगल में? ये परपेंडिकुलर ए बी का रेशो ए डी इज इक्वल टू AC upon AB as when in similar triangles ratio of corresponding sides is also equal। तो इससे हमें क्या पता लगता है? अब AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। हम AB को इधर ला सकते हैं, ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और AC को AD को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा AC इंटू AD। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। इस इक्वेशन, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, आप लोगों ने देखा होगा। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे इक्वेशन 1। अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम इसे रख लेते हैं, यहाँ साइड में रख लेते हैं।
इसको हम यहां से रब कर देते हैं। ये तो था हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे इसी बड़े ट्रायंगल के साथ। नाउ टेक ट्रायंगल ABC and triangle BDC। अब इसे भी उसी तरह हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आइए देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे उसमें एंगल A कॉमन था उन दोनों ट्रायंगल्स में, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ABC में C भी आ रहा है और DCB में भी C आ रहा है, C दोनों में आ रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, या हम इसको एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCB भी लिख सकते हैं। क्यों? इट्स अ कॉमन एंगल इन बोथ द ट्रायंगल विच इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही एंगल ABC, एंगल B, एंगल ABC या एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल CDB या एंगल BDC इज इक्वल टू D भी कह सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमें पता है कि एंगल ABC भी 90 डिग्री का है, एंगल BDC भी 90 डिग्री का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल एक्सियम, या हम इसको कह सकते हैं विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC is similar to or congruent to triangle BDC as per एंगल दो एंगल हमने प्रूव कर दिए ना, सेम है। तो एज पर एंगल एक्सियम बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, जैसे हमने पिछली बार किया था दोनों ट्रायंगल में। तो एज पर एंगल एक्सियम हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो उनका रेशियो भी इक्वल होगा, जैसे हमने पीछे देखा था। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC विल बी इक्वल टू BC अपॉन DC। उसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, BC को मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस आई, इन्हें हम क्या कर लेंगे, एडिंग 1 and 2 what we get
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब ये इसमें आपने देखा होगा AC कॉमन है, तो AC को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा AD इंटू DC। अब AD इंटू DC जरा इधर देखो क्या है, AD DC, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं आएगा प्लस आएगा, AD प्लस DC क्या है AC ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह AC। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया AC स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो प्रूफ हो गया, देखा। तो इस तरह से हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ। अब ये तो पाइथागोरस का थ्योरम का प्रूफ हो गया हमारे पास। अब इसका यूज क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसका यूज क्या है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि इस थ्योरम का यूज क्या है। तो आपको पता है जो इंजीनियर्स बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग्स की लंबाई नापते हैं, बड़ी बड़ी क्लिफ्स की लंबाई नापते हैं, वो कैसे नापते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। सपोज ये एक पहाड़ की चोटी है, अब हमें कैसे पता होगा ये 5000 किलोमीटर या 5000 मील जैसे अब बताते हैं इतना ऊपर है, तो उसके लिए क्या फार्मूला, यही फार्मूला यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं इंजीनियर्स, आपने देखा होगा एक फीता सा लेके यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो क्लिफ है उस पे एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब ये तो हमें सामने ही दिखाई दे रहा है ना, और ये भी उन्हें पता है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी वो नाप सकते हैं, ये डिस्टेंस भी पता है। अब हमें ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अब ये थोड़ा सा इसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ही, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। सॉरी, इस पॉइंट को हम C नाम देंगे क्योंकि हमें ये ट्रायंगल एज्यूम करना है ना। अब हमें मालूम है कि AC स्क्वायर हमें मालूम है 70 है, AC 70 है तो 70 का स्क्वायर आ गया यहाँ। AB स्क्वायर हमें नहीं मालूम, इसे हम X एज्यूम कर लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू X, तो यहाँ पे हम X पुट कर सकते हैं ना इसकी जगह, प्लस BC स्क्वायर जो कि है 50। तो 70 स्क्वायर क्या हो गया, 4900 माइनस 2500, ये क्या आ गया हमारे पास 2400। तो x क्या हो जाएगा 2400 का स्क्वायर रूट, जो कि आता है 48.9897 समथिंग। तो हम दो वैल्यू तक ले लेंगे,
डेसिमल के बाद 99 किलोमीटर। तो ये हाइट हमारी क्या हो गई, जो क्लिफ है उसकी हाइट कितनी हो गई बेस से, 48.99 किलोमीटर। तो इस तरह से यूज होती है ये थ्योरम। एक एग्जांपल और दे देती हूं मैं आपको। सपोज दो बिल्डिंग्स हैं आमने सामने, ठीक है, और हमें कहा जाए कि बिल्डिंग ए का बिल्डिंग बी से उसके टॉप का डिस्टेंस बताओ, टॉप का डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालेंगे? अब हमें मालूम है दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है। सपोज हम इसको मान लेते हैं 9 यूनिट मान लेते हैं, जो भी, या 99 मीटर्स मांग लेते हैं, कुछ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ये डिस्टेंस भी 9 हो जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R। जो बिल्डिंग B है उसकी हाइट हमें दी हुई है कितनी, 16 मीटर। और जो बिल्डिंग A है उसकी हाइट हमें दी हुई है, नहीं, इसकी हाइट हम ले लेते हैं 25 मीटर। तो इसका यूज हम ऐसे भी करते हैं, जैसे दो बिल्डिंग्स हो, उनके टॉप से अगर पूछा जाए, टॉप से, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप का क्या डिस्टेंस है। अब हमें मालूम है ये जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, इसमें से एक की हाइट हमें पता है 45 मीटर है और एक की 60 मीटर है, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस भी 20 मीटर हो जाएगा। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दोनों बिल्डिंग्स के बीच में बन रहा है, ABC नाम दे देंगे इसे। तो अब हमें मालूम है कि BC जो बेस होता है वो है 20 मीटर, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 मीटर। अब वही पैथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं, इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हुआ, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें मालूम है AB इज 15 मीटर, सॉरी, ये AC रखते हैं इसको, और इसे रखते हैं B, और ये है A। अब हमें मालूम है कि AB जो है वो 50 मीटर है, तो इसका स्क्वायर हो गया, और BC क्या है 20 मीटर, इसका स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का होता है 400, 225 प्लस 400 हो गया 625। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 625। जब AC स्क्वायर 625 है तो AC क्या होगा, 625 का अंडर रूट, दैट इज 25 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें पता लग गया क्या है, 25 मीटर। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है बताने के लिए कि क्या एप्लीकेशन होता है पैथागोरस थ्योरम का। ऐसे इंजीनियर्स लोग इसका एप्लीकेशन, इसका यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम का। तो पता लग गया होगा आपको पैथागोरस भाई साहब ने कितनी अच्छी थ्योरम दी है, वर्ड को कितनी यूजफुल थ्योरम है। थोड़ा सा पैथागोरस जी के बारे में पता कर लेते हैं। पैथागोरस एक महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वर्ल्ड भर में यात्रा की थी अपने मैथ के चार्म को लेके, मैथ में अलग अलग इन्वेंशंस करने के लिए। बाद में जाके वो इटली में जाके सेटल हो गए,
और वहाँ उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला। उनके इंस्टीट्यूट में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैथागोरियन थ्योरम्स। और दिस वन इज आउट ऑफ वन ऑफ दोज इन्वेंशंस। आई होप अब आपको पता लग गया होगा पैथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं आप लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका कन्वर्स। बोर्ड के पेपर में ज्यादातर या तो पैथागोरस थ्योरम आ जाती है या फिर कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम आ जाती है। दोनों में से एक ना एक आना पक्का है और इस 4 नंबर की तो होती है। तो अगर आप पैथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम कर लें तो आपके 4 नंबर तो समझ लो पक्के हैं तो बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम क्या होता है।